हाय गाइस, वेलकम टू वाईफाई कॉर्नर पॉइंट्स। गाइस, इस वाईफाई कॉर्नर पॉइंट पर केमिस्ट्री के लेक्चर के लिए आपको केमिस्ट्री के दो लेक्चर चल रहे हैं। एक नॉर्मली बेसिकली केमिस्ट्री का चल रहा है जो कि सभी क्लास के स्टूडेंटों के लिए इम्पोर्टेंट है, वह कंपटीशन और लोअर बेस एकेडमी को देखते हुए चल रहा है। तो आप और एक चल रहा है 12th बोर्ड मैराथन तैयारी। तो गाइस, मैं ये कहना चाहता हूं कि आप वाईफाई कॉर्नर पॉइंट के प्लेलिस्ट में जाएं। पहले वाईफाई कॉर्नर पॉइंट के प्लेलिस्ट में जाएं तो वहां पर प्लेलिस्ट में आपको अलग अलग लेक्चर दिए गए हैं। आपको अलग अलग लेक्चर दिए गए हैं। एक लेक्चर में दिया गया है 12th बोर्ड मैराथन तैयारी, वो 12th बोर्ड वालों के लिए है। और एक लेक्चर में दिया गया होगा केमिस्ट्री बाय अवधेश सर। वो लेक्चर्स जो केमिस्ट्री बाय अवधेश सर दिया गया है, वह लेक्चर बेसिकली केमिस्ट्री का लेक्चर्स है। उसे आप सभी क्लास के स्टूडेंट कंपटीशन में और नॉर्मल एकेडमी में सबके लिए बेनिफिट है वो लेक्चर। उस लेक्चर को सभी स्टूडेंट देख सकते हैं। तो आज हम लोग एक केमिस्ट्री का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो चल रहा था, प्रीवियस लेक्चर में हमने इंडक्टिव इफेक्ट पर चर्चा की थी, डिस्कशन किया था। आज इंडक्टिव इफेक्ट के नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट की कुछ इंपॉर्टेंट टर्म को पढ़ेंगे। फर्स्ट इंपॉर्टेंट, हम इसको क्या पढ़ने जा रहे हैं? इंपॉर्टेंट। तो इंपॉर्टेंट किसका पढ़ने जा रहे हैं? इंडक्टिव इफेक्ट का क्या इंपॉर्टेंट है? इंपॉर्टेंट ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। तो हम लोग पहला पॉइंट देखते हैं, स्टेबिलिटी। क्या देखने जा रहे हैं? स्टेबिलिटी देखने जा रहे हैं। पहला पॉइंट क्या है? स्टेबिलिटी। तो जो स्टेबिलिटी वर्ड है, ये नॉन कॉन्जुगेटेड कार्बोकेटायन और कार्बो एनायन के लिए है। नॉन कॉन्जुगेटेड का मतलब समझ सकते हैं जहां पर क्या हो, अल्टरनेट पाई बॉन्ड ना हो। आप लोग प्रीवियस लेक्चर में जाइए, आपको रेजोनेंस टॉपिक पढ़ाया गया है, कॉन्जुगेशन पढ़ाया गया है। तो स्टेबिलिटी की बात होगी। और वो किसकी स्टेबिलिटी? कार्बन कार्बोकेटायन। और किसकी स्टेबिलिटी? कार्बो एनायन की स्टेबिलिटी। अगर कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज लगा है, पॉजिटिवली चार्ज कार्बन क्या बोलते हैं? कार्बोकेटायंस। और नेगेटिवली चार्ज को क्या बोलते हैं? कार्बो एनायन। ये हमारा क्या है? इसका नाम है कार्बोकेटायन। और ये हमारा क्या है? कार्बो एनायन। तो हम लोग देखते हैं, हमने ये ग्रुप इसके साथ लगाया। ये ग्रुप क्या है? इसके साथ मैंने जो ग्रुप लगाया वो ग्रुप हमारा G है। और मैंने इसको नाम दिया, ग्रुप क्या कर रहा है? ये ग्रुप हमारा क्या कर रहा है? ये -I ग्रुप है। कैसा ग्रुप है? -I ग्रुप है। अगर ये -I ग्रुप है तो सबसे पहले तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जैसे अगर मैं कह दूं कि कार्बन है और कार्बन प्लस है, मतलब अगर नॉर्मली मैं कह दूं, अगर मैं नॉर्मली कह दूं, आप इसको नॉर्मली देखें कि अगर मैं आपसे कह दूं A है और A प्लस है और A है, A माइनस है, तो बताओ, आप सभी को पता होगा चार्ज स्पीशीज से मोर स्टेबल न्यूट्रल स्पीशीज होती है। तो जनरली हम लोग देखें, जनरली कंडीशन में A मोर स्टेबल देन किससे होगा? A प्लस है। और A मोर स्टेबल क्या होगा? A माइनस होता है। तो सिमिलरली जिसके पास चार्ज इंक्रीज करेगा उसकी स्टेबिलिटी डिक्रीज करेगी, दैट इज उसकी रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी। तो सबसे बड़ा फंडा यही होता है कि स्टेबिलिटी के लिए सबसे बड़ा फंडा यही होता है चार्ज। क्या? चार्ज। चार्ज डिक्रीजेस, चार्ज डिक्रीजेस, चार्ज डिक्रीजेस स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी इंक्रीजेस। ओ आज जिसको ये समझ नहीं आ रहा है, ये नहीं समझ में आ रहा है, तो केमिस्ट्री में एक फंडा है, अट्रैक्शन इंक्रीजेस, अट्रैक्शन इंक्रीजेस देन स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी भी क्या कर जाएगी? इंक्रीजेस। ये स्टेबिलिटी का फंडा है। आप ये खुद समझ सकते हैं, जिनमें अट्रैक्शन बनेगा उसमें स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। मोर अट्रैक्शन मोर स्टेबिलिटी, मोर रिपल्सन लेस स्टेबिलिटी। ये फंडा आप समझ सकते हैं। अगर अट्रैक्शन बढ़ने पर स्टेबिलिटी बढ़ती है तो रिपल्सन बढ़ने पर स्टेबिलिटी घट जाएगी ना, घट जाएगी ना। तो यही हम लोग लॉजिक लगाते हैं। कार्बोकेटायन पर जो ग्रुप हमारा लगा है वह ग्रुप क्या है? -I है। इमेजिन करो ये क्या है? -I है। तो क्या करेगा? ये खींचेगा, ये खींचेगा। जब ये खींचेगा तो यहां क्या बनेगा? इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज बनेगा। यहां पे क्या बन जाएगा? यहां पार्सली क्या बनेगा? बताओ। यहां पे पार्सली एक बनेगा, एक चार्ज और डेवलप होगा, पार्सली +2। तो बताओ, माइनस ग्रुप के प्रेजेंटेशन में कार्बोकेटायन के बीच क्या हो रहा है? एक नया पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो रहा है।
दैट इज पॉजिटिव के बीच क्या हो जाएगा, रिपल्सन हो जाएगा। और रिपल्सन क्या करेगा बताओ, रिपल्सन क्या करेगा बताओ, कार्बोकेटायन को माइनस आई क्या कर देगा, डिस्टेबलाइज कर देगा। क्या कर देगा, डिस्टेबलाइज कर देगा कि नहीं, डिस्टेबलाइज कर देगा। मतलब माइनस आई ग्रुप कार्बोकेटायन क्या कर दिया, डिस्टेबलाइज कर दिया। चलो हम देखते हैं अगर यही हमारा ग्रुप क्या होता, ये कार्बन है, इसके साथ जो ग्रुप लगा हुआ है ये कार्बोकेटायन है, इसके साथ जो ग्रुप लगा हुआ है वो प्लस आई ग्रुप है। तो प्लस आई ग्रुप क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, रिलीज करता है। तो कार्बन चेन को जो रिलीज करता है, छोड़ता है, लो भैया ले लो। जब ऐसा करेगा तो इस ग्रुप पे क्या बनेगा, इलेक्ट्रो पार्शली पॉजिटिव, इस पर क्या बनेगा, पार्शली नेगेटिव। तो क्या बना बताओ, नेगेटिव पॉजिटिव के बीच क्या होगा, फोर्स ऑफ नेगेटिव पॉजिटिव के बीच क्या होगा बताओ, नेगेटिव पॉजिटिव क्या होगा, दैट इज प्लस माइनस अपोजिट चार्ज। यहाँ पे क्या डेवलप हुआ, अट्रैक्शन डेवलप हुआ। क्या डेवलप हुआ, अट्रैक्शन डेवलप हुआ। अब बताओ अट्रैक्शन से क्या हुआ, अट्रैक्शन से क्या हुआ, स्टेबिलिटी बढ़ गई। तो बताओ यहां पे क्या हो रहा है, आप खुद देख सकते हैं कि जो कार्बोकेटायन हैं, कार्बोकेटायन हैं, तो कार्बोकेटायन की जो स्टेबिलिटी है कौन बढ़ा दे रहा है बताओ, प्रोपोर्शनल टू प्लस आई इफेक्ट। किसके प्रोपोर्शनल होगा, प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई इसको क्या कर देगा बताओ, प्लस आई इसको क्या कर देगा, आप खुद देख सकते हैं। ये प्लस आई इसको क्या कर रहा है, स्टेबलाइज कर रहा है नहीं। प्लस आई ग्रुप के प्रेजेंटेशन में कार्बोकेटायन पे क्या डेवलप हो रहा है, अट्रैक्शन। और केमिस्ट्री अट्रैक्शन को ही क्या मानती है, स्टेबलाइज मानती है। स्टेबलाइज, जितना ज्यादा अट्रैक्शन उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। तो हम लोग अब देखते हैं, ये तो हो गया हमारा कार्बोकेटायन पर। तो आओ एग्जाम्पल देखते हैं, आओ कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, ये हमारा कार्बोकेटायन है। ये कार्बोकेटायंस जो आपको दिख रहा है, ये कार्बोकेटायंस, ये कितने एल्किल से जुड़ा हुआ है, 3 एल्किल से जुड़ा हुआ है। कितने एल्किल जुड़ा हुआ है, 3 एल्किल से जुड़ा हुआ है। ये कार्बोकेटायन चार्ज है इसके पर। दूसरा कार्बोकेटायन है जिस पर कितने एल्किल जुड़े हुए हैं, 2 एल्किल जुड़े हुए हैं, इसे बोलते हैं प्राइमरी। और अगला हमारा कार्बोकेटायन है जिसके साथ केवल 1 एल्किल जुड़ा हुआ है, ये हमारा CH3 है। ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। अब हम लोग देखते हैं, हम इसको कहते क्या हैं, इसका नाम होता है 3rd डिग्री कार्बोकेटायन, क्योंकि यह कार्बोकेटायन कितने कार्बन जुड़ा है, 1 2 3, इसको टर्सरी कार्बोकेटायन बोलते हैं। 3rd डिग्री कार्बोकेटायन, ये कितने कार्बन से अटैच्ड है, 2, तो इसलिए इसको बोलते हैं सेकेंडरी कार्बोकेटायन। और इसको क्या पढ़ेंगे, प्राइमरी कार्बोकेटायन। दिस इज द 1st डिग्री। इसको अगर हम लिखेंगे तो क्या होगा, इसे बोलेंगे टर्सरी कार्बोकेटायन, टर्सरी कार्बोकेटायन। इसको क्या बोलेंगे, सेकेंडरी कार्बोकेटायन, क्योंकि ये कार्बन पर जो केटायन बना हुआ है, ये कार्बन कितने कार्बन जुड़ा हुआ है, 2। और इसका आप सभी बता सकते हैं, इसका नाम है प्राइमरी। मतलब ये ऐसा कार्बोकेटायन है, प्राइमरी कार्बोकेटायन, ये एक ऐसा कार्बोकेटायन जिसमें कितने कार्बन जुड़ा है, 1 कार्बन जुड़ा है। अब चलिए, हमें पूछा गया कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी कार्बोकेटायन मोर स्टेबल कौन है, मोर स्टेबल पूछा जा रहा है। तो गजब का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो हमने कल देखा था, बताया भी था, जो एल्किल होता है वो देने वाला होता है, दैट इज इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होता है, दैट इज प्लस आई। धक्का मारता है कार्बन चेन पर, ऐसे मारता है। तो बताओ, जब ऐसे धक्का मारेगा उसका डायरेक्शन किधर होगा, आप सभी बता सकते हैं इसका डायरेक्शन किधर होगा, मिथाइल टू कार्बोकेटायन होगा कि नहीं। जब बताइए, यहां पे जब धक्का ये मारेगा तो ये ऐसा होगा, तो यहाँ पे क्या डेवलप, देखिए ये प्लस आई है, तो प्लस आई ग्रुप क्या करेगा, इसको जब देगा तो यहाँ इलेक्ट्रॉन इस दिशा में आएगा, कार्बन तब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, तो यहाँ पे क्या बनेगा, पार्शली नेगेटिव, यहाँ पे क्या बनेगा, पार्शली पॉजिटिव। ये पहला हुआ। सेकंड वाला भी क्या करेगा, ये भी अपने क्या बनाएगा, जब धक्का देगा तो यहाँ पे क्या आएगा, पार्शली नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे क्या बनेगा, पार्शली पॉजिटिव चार्ज। फिर बताओ, ये थर्ड वाला भी धक्का देगा तो क्या बनेगा, यहाँ पर पार्शली नेगेटिव, यहाँ पे क्या बनेगा, पार्शली पॉजिटिव। तो हम क्या देख पा रहे हैं, माइनस माइनस माइनस, दैट इज प्लस माइनस का अट्रैक्शन कितनी बार हो रहा है, 1 बार इसके साथ,
एक बार इसके साथ, एक बार इसके साथ, कितनी बार हो रहा है? कुल अट्रैक्शन कितनी बार हो रहा है बताओ? प्लस माइनस का 3 टाइम अट्रैक्शन हो रहा है, 3 टाइम अट्रैक्शन हो रहा है। अब आप खुद समझ लो 3 टाइम अट्रैक्शन दे रहा कौन? कार्बोकेटायन में एल्किल ग्रुप, दैट इज मिथाइल ग्रुप। अब सेकंड केस में आते हैं, फिर ये क्या करेगा? एल्किल प्लस आई देगा, यहां देगा तो यहां क्या बनेगा? पार्सली निगेटिव, यहां क्या बनेगा? पार्सली पॉजिटिव, ये भी धक्का देगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड देगा तो यहां क्या बनेगा? पार्सली निगेटिव, यहां क्या बनेगा? पार्सली पॉजिटिव। बताओ हाइड्रोजन तो लेस होता है, तो बताओ यहां कितनी बार अट्रैक्शन बना? एक बार इधर, एक बार इधर, एक 2 अट्रैक्शन, तो यहां पे कितने अट्रैक्शन हो गए? 2 अट्रैक्शन हो गए। हम इस केस में आते हैं, इस केस में आप खुद देख पा रहे हैं कि ये क्या है? ये कार्बोकेटायन है, ये एल्किल क्या करेगा इसके साथ? एक बार इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसको डिस्प्लेस करेगा तो यहाँ पे क्या बनेगा? पार्सली निगेटिव, यहाँ क्या बनेगा? पार्सली पॉजिटिव। ये प्लस आई ग्रुप है, खुद देख पा रहे हो, एक प्लस आई ग्रुप है तो कितना अट्रैक्शन इसमें मिला? इसमें अट्रैक्शन एक बार हुआ, 1 अट्रैक्शन। तो बताओ हमने लिखा क्या है? कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी प्लस आई, जितना ज्यादा प्लस आई ग्रुप होगा उतना ज्यादा क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। तो कितने इसमें प्लस आई ग्रुप है? एक अट्रैक्शन, दो अट्रैक्शन, तीन अट्रैक्शन। तो बताओ किसमें अट्रैक्शन ज्यादा है? मोर अट्रैक्शन मोर स्टेबिलिटी, मोर अट्रैक्शन मोर स्टेबिलिटी। तो बताओ इसमें चार्ज को मिनिमाइज ज्यादा किसमें हो रहा है? इसमें मिनिमाइज ज्यादा होगा, क्योंकि 3 बार पॉजिटिव निगेटिव चार्ज है, एक पॉजिटिव मिनिमाइज ज्यादा करेगा और इसको क्या करेगा? ज्यादा मिनिमाइज करेगा। जिसमें चार्ज जितना लेस होगा उसमें स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। तो बताओ इसमें मोर स्टेबल कौन है? तो इसमें मोर स्टेबल हमारा कौन होगा? प्राइमरी से ज्यादा अट्रैक्शन किसमें है? सेकेंडरी में है। और सेकेंडरी ज्यादा किसमें है? टर्सरी में। तो ये स्टेबिलिटी ऑर्डर हो गया, प्राइमरी मोर स्टेबल देन सेकेंडरी, प्राइमरी से मोर स्टेबल देन सेकेंडरी, सेकेंडरी मोर स्टेबल देन टर्सरी। ये क्या है? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी है। ये हमने कार्बोकेटायंस जो कि नॉन कॉन्जुगेटेड हैं उनके लिए बताया कि अगर कार्बोकेटायन है तो प्लस आई इसको क्या कर देगा? स्टेबलाइज कर देगा। क्या कर देगा? स्टेबलाइज कर देगा। चलिए देखते हैं कार्बो एनायन केस में, कार्बो एनायन केस में चलते हैं। अगर यही हमारा कार्बो एनायन हो तब क्या करेगा? देखो कार्बो एनायन केस में देखें, कार्बो एनायन, अगर हम लोग कार्बो एनायन को देखें तो मान लो कार्बन है जिस पर निगेटिव चार्ज बना हुआ है, वो एक ग्रुप लगा हुआ है, इस ग्रुप का नाम है प्लस आई ग्रुप। बताओ प्लस आई ग्रुप अगर है तो बताओ ये क्या करेगा? इस इलेक्ट्रॉन को यहां देगा और जब यहां पर देगा इस पर नेगेटिव चार्ज ऑलरेडी यहां पे क्या बन जाएगा? एक नया नेगेटिव चार्ज बनेगा, ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। ये क्या डेवलप हुआ? ये क्या डेवलप हुआ बताओ? ये हुआ रिपल्सन। ये क्या हुआ? रिपल्सन। तो हमें पता है रिपल्सन, तो बताओ रिपल्सन, अगर रिपल्सन इंक्रीज कर गया तो बताओ रिपल्सन इंक्रीज कर गया तो स्टेबिलिटी क्या कर जाएगी? बताओ स्टेबिलिटी क्या कर जाएगा? डिक्रीज कर जाएगी, क्योंकि मोर रिपल्सन लेस स्टेबिलिटी, मोर धक्का। ये बताओ धक्का मुक्की होना चालू हो जाएगा। तो इसका मतलब प्लस आई देखो क्या करता है, प्लस आई कार्बो एनायन के लिए क्या फैक्टर लाता है। चलो हम वही क्वेश्चन लाते हैं। ये हमारा कार्बन पर एनायन बना हुआ है, ये कितने कार्बन जुड़ा हुआ है? 3 कार्बन से। ये मिथाइल फर्स्ट, ये मिथाइल सेकेंड, ये मिथाइल थर्ड। नाउ नेक्स्ट कार्बो एनायन है, ये कितने कार्बन जुड़ा हुआ है? 1 हाइड्रोजन 2 कार्बन से, दैट इज 2 मिथाइल से जुड़ा हुआ है। हमारा नेक्स्ट कार्बन है वो कितने मिथाइल जुड़ा हुआ है? 1 मिथाइल जुड़ा हुआ है, ये कार्बो एनायन है, ये क्या है? हाइड्रोजन है। अब बताओ हम इसको फर्स्ट डिग्री, इसको क्या कर सकते हैं? 1 कार्बन जुड़ा कार्बन है, इसे फर्स्ट डिग्री कार्बो एनायन बोल सकते हैं, इसे सेकंड डिग्री कार्बो एनायन, दैट इज सेकेंडरी कार्बो एनायन, और इसको क्या बोलेंगे? टर्सरी कार्बो एनायन। चलिए देखते हैं स्टेबिलिटी का फैक्टर देखते हैं। स्टेबिलिटी कब मिलेगी? मोर अट्रैक्शन, मोर अट्रैक्शन से स्टेबिलिटी मिलेगी। जिसमें अट्रैक्शन ज्यादा उसमें स्टेबिलिटी ज्यादा। तो चलो देखते हैं, चलो देखते हैं क्या होता है। बोलो ये 5 प्लस ग्रुप है तो प्लस ग्रुप इलेक्ट्रॉन देगा। जब प्लस ग्रुप इलेक्ट्रॉन देगा तो बताओ क्या होगा? प्लस ग्रुप जब इलेक्ट्रॉन देगा तो इस पर क्या बनेगा? पार्सली पॉजिटिव चार्ज, यहाँ क्या बनेगा? पार्सली नेगेटिव चार्ज बनेगा नहीं? बताओ। तो कार्बन पर नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी बढ़ रही है, फिर ये ग्रुप भी क्या देगा? इस नेगेटिव चार्ज बनाएगा, यहाँ पे क्या बन रहा है? पॉजिटिव चार्ज। मतलब कार्बन पर नेगेटिव चार्ज डेवलप कर रहा है, नेगेटिव में नेगेटिव, नेगेटिव में नेगेटिव। फिर बताओ ये क्या बनेगा? फिर एक नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा। तो आप खुद देख पा रहे हैं नेगेटिव नेगेटिव मतलब कितने नेगेटिव? 3 नेगेटिव। कितनी बार रिपल्सन? इसमें क्या डेवलप हो रहा है? ये कार्बो एनायन को रिपल्सन शो कर रहा है, मतलब डेंसिटी को बढ़ा रहा है, ऐसा कुछ कर रहा है। तो बताओ इसमें कितनी बार रिपल्सन है? ये 3 टाइम क्या है? इसमें 3 रिपल्सन है,
क्या है, 3 रिपल्सन है। अब इसमें रिपल्सन डेवलप हो रहा है, कार्बोकेटायन का अपोजिट, कार्बोकेटायन में डायरेक्शन आ रहा था, इसमें क्या हो रहा है, रिपल्सन अपोजिट हो रहा है, इसमें 3 रिपल्सन। अब इसमें बताओ कितने होंगे, ये भी ग्रुप देगा, ये जब देगा तो यहाँ क्या बनेगा, नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे क्या बनेगा, पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर भी क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज, ये भी देगा क्या होगा, नेगेटिव चार्ज। तो बताओ नेगेटिव 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 2 रिपल्सन, 2 रिपल्सन, बोलो 2 रिपल्सन। अब यहाँ पे क्या हो रहा है बताओ, यहाँ पर क्या है, एक ही हमारा प्लस आई ग्रुप है, यहाँ पे क्या बनेगा, 1 नेगेटिव पासली पॉजिटिव, तो यहाँ पे कितने रिपल्सन, 1 रिपल्सन। तो बताओ क्या है हमारा फंडा, हमारा फंडा ये होता है रिपल्सन इंक्रीजेस स्टेबिलिटी डिक्रीजेस, क्योंकि रिपल्सन इंक्रीज करने पे स्टेबिलिटी घट जाती है। तो बताओ किसमें रिपल्सन ज्यादा है, टर्सरी कार्बोनाइन में रिपल्सन ज्यादा, सबसे लेस स्टेबल होगा। टर्सरी से ज्यादा स्टेबल कौन होगा बताओ, जिसमें रिपल्सन कम हुआ। सेकेंडरी होगा, सेकेंडरी ज्यादा स्टेबल कौन होगा, प्राइमरी। ये अपोजिट हो गया, ये क्या है हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, क्या है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, क्या है कार्बो एनायन, क्या है कार्बो एनायन, जो कि जस्ट अपोजिट है कार्बोकेटायन का, जस्ट अपोजिट है कार्बोकेटायन का। हम ऐसे किसी भी ग्रुप का, किसी भी कंपाउंड की अगर स्टेबिलिटी, अगर हमारा कार्बोकेटायन क्या है और कार्बो एनायन क्या है, नॉन कॉन्जुगेटेड है, हम ऐसे बता सकते हैं। बताओ अगर अट्रैक्शन बढ़ेगा कार्बन पर, स्टेबिलिटी कार्बन की इंक्रीज करेगी, और जब रिपल्सन बढ़ेगा तो डिक्रीज करेगी। ये कमाल का फैक्टर्स है, यही हमारा क्या है इंपॉर्टेंट रोल्स है कार्बोकेटायंस और कार्बो एनायन पर।